औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है वर अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तियार फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुख्तियार फ़रीद। आज की वीडियो एफ़एससी के तलबा व तालिबात के लिए और ख़ास तौर पर एफ़एससी पार्ट 2 के तलबा व तालिबात के लिए ये एक बहुत कारआमद वीडियो है, बड़ी स्पेशल वीडियो है और वैल्यूएबल वीडियो है। अक्सर तलबा व तालिबात के पैगामात मसूल होते हैं जो कि एफ़एससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स होते हैं। सेकेंड ईयर के तलबा व तालिबात के अक्सर ये पैगामात होते हैं कि सर जी हमें ये बताया जाए कि उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो पैराग्राफ होता है वो कहाँ से आता है, पहली बात। दूसरी चीज़ ईडियम कहाँ से तैयार करें, और तीसरी चीज़ जो है एसेज कहाँ से तैयार करें, एसेज का क्या पैटर्न है हमारा। तो तीनों चीज़ें मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, थोड़ा तवज्जो से सुनिएगा। बड़ी अच्छी वीडियो है ये, आप लोगों को बड़ी मालूमाती है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। पहली चीज़ पैराग्राफ पे आते हैं। पैराग्राफ जो होता है वो हमारे बोर्ड पैटर्न की जो स्कीम है वहाँ पे अनसीन लिखा हुआ है। अनसीन से मुराद ये है कि ऐसा पैराग्राफ आ सकता है जो आपने नहीं पढ़ा होता, मतलब जिसकी उर्दू या इंग्लिश आपने नहीं की होती, इस तरह का आ सकता है। इस साल भी 2024 का जो एनुअल पेपर हुआ है रिसेंटली कुछ महीने पहले, तो उसमें भी पैराग्राफ जो फर्स्ट टाइम का पेपर था डीजी खां बोर्ड का, वो तो उन्होंने ग्रामर एंड कंपोजिशन जो हमारे पास बुक आई है उसमें से उन्होंने नहीं दिया। लास्ट ईयर उन्होंने बुक एक मुतारिफ़ कराई थी, ग्रामर एंड कंपोजिशन फॉर क्लास 11th एंड 12th, तो फर्स्ट टाइम का पैराग्राफ जो था वो उस बुक में से नहीं था। लेकिन जो सेकेंड टाइम का पेपर था वो उसी बुक में से था, ग्रामर एंड कंपोजिशन में से, टोटली पैराग्राफ उसी बुक में से था। तो वो जो ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है जो 11वीं 12वीं के तलबा के लिए मुतारिफ़ कराई गई है लास्ट ईयर, तो उसमें 30 पैराग्राफ आए हुए हैं। कितने हैं? 30 पैराग्राफ हैं, 10-10 बने हुए हैं। फर्स्ट 10, सेकेंड 10, फिर थर्ड 10। जो पहले 10 पैराग्राफ हैं उनकी इंग्लिश भी साथ बनी हुई है, उर्दू फिर उसकी इंग्लिश बनी हुई है, और उसके बाद दूसरे 10 जो हैं उनकी भी उर्दू भी लिखी हुई है, इंग्लिश भी साथ बनी हुई है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी की हुई है। लेकिन जो तीसरे 10 हैं उनके जस्ट उर्दू पैराग्राफ दिए गए हैं, वो अनसॉल्व्ड हैं, उनकी इंग्लिश नहीं लिखी हुई, इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं की गई। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने वो 10 के 10 पैराग्राफ सॉल्व किए हैं, उनकी इंग्लिश बनाई है, इंग्लिश ट्रांसलेशन की है, जो कि किसी भी तलबा व तालिबात को चाहिए तो आप लोग PDF में आप लोग मंगवा सकते हैं, मुझसे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ये 30 पैराग्राफ तो आप लाजमी करें, ग्रामर एंड कंपोजिशन वाले 30 पैराग्राफ, जो कि 20 अनसॉल्व्ड हैं, 20 सॉल्व्ड हैं सॉरी, और 10 अनसॉल्व्ड हैं, ये आप लाजमी करें। और जो अनसॉल्व्ड है वो भी आप लोगों को सॉल्व किए हुए दे सकता हूँ, मैं मुहैया कर सकता हूँ। इसके अलावा जो बाकी बोर्ड पेपर हैं, साबिक़ा पेपर हैं, उनमें भी पैराग्राफ जो आए हुए हैं वो भी आप लोग लाजमी टच करें। इसके अलावा आप लोग टेंसेज अपने थोड़ा इम्प्रूव करें, यूजेज जो होते हैं मॉडल वर्ब्स के वो भी थोड़ा इम्प्रूव करें, और सेंटेंस कम्बिनेशन क्या होता है वो भी आप लोगों को थोड़ा इम्प्रूव करें। तो उसके लिए आप लोगों की ग्रामर बेल्ट होगी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये हो तो हो गया हमारे पास पैराग्राफ। 30 पैराग्राफ तो लाजमी याद करें जो ग्रामर एंड कंपोजिशन में आए हैं। इनमें से काफ़ी 80% तक चांसेस, 90% तक होते हैं कि इसी बॉक्स में से पैराग्राफ आएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर था तो फर्स्ट टाइम उन्होंने इस बुक में से फिर भी एक टाइम का पैराग्राफ दिया है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर दोनों टाइम के पैराग्राफ इसी बुक में से हों, तो आप लोग बाद में पछताने से बेहतर है इसी बुक को ले लें, ग्रामर एंड कंपोजिशन वाली, तो इसी में से आप लोग पैराग्राफ करते रहें। एक 2 पैराग्राफ, एक भी डेली करें, एक भी पैराग्राफ डेली करें, तो आप कई बार उनकी रिवीजन कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास पैराग्राफ का मसला। दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है ईडियम का मसला। ईडियम भी इसी बुक के अंदर है, हमारे पास 110 ईडियम्स हैं, तो आप लोग इसी बुक में से वो 110 ईडियम्स करें। आप लोग ईडियम का जो मसला पहले होता था, जो इससे पहले होता था इस बुक से पहले, वो हम कम से कम 400, 500, 600 ईडियम करते थे, फ्रेजल वर्ब अलग से करते थे, तब जाके कहीं हमारा ये 10 नंबर का सवाल अटैम्प्ट होता था। अब आप लोगों को 400, 500, 600 ईडियम या फ्रेजल वर्ब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है,
इस बुक के अंदर जो 110 ईडियम आए हुए हैं, आप लोग यही याद करें, यही तैयार करें। इन्हीं में से आप लोगों के 8 आ जाएंगे, जिनमें से आप लोगों ने 5 के जुमले बनाने होते, जो कि 2 नंबर का एक होता है। इस साल भी जो 2024 का पेपर हुआ है एनुअल, दोनों टाइम के ईडियम इसी बुक से आए हैं। ये डेफिनेटली आप 110 ईडियम तैयार करें। ये तो हमारे पास हो गया ईडियम का मसला। उसके बाद आते हैं हम एसेज पे। एसेज आप जिस बुक से भी तैयार करें, ग्रामर एंड कंपोजिशन की तरतीब आप लोगों ने लाजमी मतलब फॉलो करनी है। मतलब आपके पास कोई गाइड बुक है, किसी भी कंपनी की है, किसी भी ऑथर की है, किसी भी राइटर की है, तो उनकी लेंथ तो एक अच्छे वाली लेंथ हो। कम अज़ कम आप लोग यूँ समझ लें कि अगर हमारे पास एक सिंगल पेज है, ठीक है जी, वो आगे पीछे अगर लिखेंगे तो वो 3 नंबर का, डबल एक जो पेज होगा, डबल जो शीट होती है, अगर वो हम लिखेंगे तो यूँ समझ लो वो हमारी 6 नंबर की। इसी तरह 2 लिख लेंगे तो 12 नंबर की। इसी तरह एक और सिंगल पेज भी लिखेंगे तो फिर जाके 15 नंबर का हमारा अटैम्प्ट होगा। कम अज़ कम 6-7 सफ़े लिखने होते हैं एसेज के। तो अच्छी लेंथ वाले लिखें, उनमें कोटेशंस वगैरह भी डालें और तरीक़ाकार भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने फॉलो करना है। अब वो बुक कौन सी फॉलो करनी है एसेज के हवाले से, आप लोग ने तरतीब ग्रामर एंड कंपोजिशन की फ़ॉलो करनी है। इसके अंदर 28 एसेज आए हुए हैं। आपने देखना है कि कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं। आप वही टॉपिक किसी भी गाइड बुक से आप ढूंढ के तैयार कर सकते हैं। 28 एसेज हैं, देंगे वो आप लोगों को इसी बुक में से एसेज। तो 28 में से आप कम अज़ कम 15 एसेज, 14 या 15 एसेज कर लें, आप लोगों का एक ऐसे ईज़िली अटैम्प्ट हो जाएगा। कितने एसेज कर लें? 14। 28 में से अगर 28 के 28 आप करते हैं तो उनमें से 2, 3, 4 ऐसे आपको अटैम्प्ट हो गया। मतलब आपके पास एक चॉइस सी आ जाएगी कि आप जो भी अटैम्प्ट करें। 14 भी ऐसे कर लेते हैं तो फिर भी आपके पास 2 की चॉइस होगी, आप जो करें। तो 14 एसेज कम अज़ कम इन 28 में से कर लें, आप लोगों का एक ऐसे अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि 4 ऐसे देंगे आप लोगों इन 28 में से, वो यूँ फॉलो करेंगे कि पहले 7 में से एक, अगले 7 में से एक, तीसरे 7 में से एक, फिर चौथे 7 में से एक। तो इस तरह आप लोगों के ये ऐसे का मसला भी हल हो गया। पहले जितना भी ऐसे कर लेते थे, क्योंकि हमारे पास पैटर्न नहीं होता था कि पता नहीं कहाँ से ऐसे आएगा, ये इन जो हमने किए हुए हैं इनमें से आएगा या भी नहीं आएगा। अब जो आप लोग कर लेंगे, आप लोगों को ये श्योर होगा ऐसे इन्हीं में से ही आएगा। तो ये आप लोगों को अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने ये बुक ले लेने हैं ग्रामर एंड कंपोजिशन की, जो कि आप लोगों के करीबी बुक सेंटर पे दस्तयाब होगी। तो आप लोग ये बुक लें और अपना मसला हल करें, पैराग्राफ का भी, ईडियम के भी और एसेज का भी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।